मुझे भी ऐसा ही लगा था मैं रोऊं या हंसूं, क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे मेरे मेरिट्स हैं, बहुत सारे केस नोट्स हैं, बहुत सारे नोट्स हमने भी बनाए थे। ठीक है, हर किसी के लिए बहुत मेहनत है, आप लोगों को भी काम मिल गया। लेकिन एक चीज याद, बहुत मेहनत है क्योंकि भाई अब इसके अंदर आपको भी काम मिल गया। अब एंड में जो ये लाइन बोल रहे हैं, मुझे भी ऐसा ही लगा था मैं रोऊं या हंसूं, क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे मेरे मेरिट्स हैं, बहुत सारे केस नोट्स हैं, बहुत सारे नोट्स हमने भी बनाए थे। ठीक है, हर किसी के लिए बहुत मेहनत है, आप लोगों को भी काम मिल गया। लेकिन एक चीज याद रखना, अगली बार जब भी अपना वोट दो, किसी पढ़े लिखे इंसान को अपना वोट देना, ताकि ये सब कुछ दोबारा जीवन में ना झेलना पड़े। ठीक है, चलो, ये सब कुछ दोबारा ना झेलना पड़े। नेक्स्ट टाइम ध्यान रखिएगा, ऐसे इंसान को चुने जो पढ़ा लिखा हो, ऐसे इंसान को चुने जो समझ सके चीजों को। सिर्फ ऐसे इंसान को ना चुने जिनको सिर्फ बदलना आता हो, नाम चेंज करना आता हो। ऐसे इंसान को ना चुने जिन्हें केवल बदलना आता हो, नाम बदलना आता हो। इंटरेस्टिंगली अगर कोई ये बात उठाकर पूछे इनसे, नाम बदलना आता हो, आप बेयर एक्ट्स की बात कर रहे हो, नाम बदलने की बात कर रहे हो, तो सीधा सरकार के ऊपर बात कर रहे हो ना भाई, सरकार के ऊपर सीधा बात कर रहे हो। इसके बाद अपोजिशन इस बात को लेकर आनंद ले रहा है, इन्होंने पढ़े लिखे की बात की है, इन्होंने सरकार की बात थोड़ी की है। भाई साहब ये तो कंटेक्स्ट है ना, ये राजनीति वालों से ज्यादा कौन जानता है। पर वही वाली बात है, कितनी चीज आपको दिखाई जाए, तो यहां पर दिखाया इतना ही जा रहा है बार बार, पढ़े लिखे को वोट देना, इसने ये कहा इसलिए अनअकैडमी ने इसको निकाल दिया। फिर बड़ा सवाल ये बनता है, अनअकैडमी ने क्यों निकाल दिया भाई? अनअकैडमी ने इसलिए निकाल दिया क्योंकि आप अनअकैडमी के मंच का उपयोग वोट को या फिर किसी के मत को बनाने और बिगाड़ने में कर रहे हो। क्या ऐसा अलाउड नहीं है क्या? अनअकैडमी इस बात की मना करता है। अनअकैडमी की तरफ से जो स्पष्टीकरण दिया गया उसमें उन्होंने ये कहा कि भाई हमारा उद्देश्य केवल स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, हम स्टूडेंट्स को अपनी तरफ से ये नहीं बताते कि आप क्या करें और क्या ना करें, भाई कौन सी राजनीतिक पार्टी में जाएं क्या ना जाएं। तो सीधा यहां पर ये व्यक्ति खड़ा होकर के मंच का दुरुपयोग कर रहा है, जो कि उनके कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है। ये था पूरा की पूरा मामला। अब सरकार ने ऐसा क्यों किया था, सरकार ने नाम बदलने का काम क्यों किया था? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2022 में लाल किले से जो 5 प्रण लिए गए थे, उनमें से एक प्रण था कि कोई भी अगर कॉलोनियल माइंडसेट यानी कि उपनिवेशिक विचारधारा का अगर कोई भी विचार दिमाग में है तो उसे हटाना होगा। इसी के चलते हुए अमित शाह जी ने अपने द्वारा जो बिल प्रस्ताव में लाया वो ये काम किया। लेकिन इंटरेस्टिंगली अब हुआ ये कि इस विषय को आने के बाद में लोगों के मन में एक और अभाव रह गया जानकारी का, और वो ये था कि यार ये तो बस यूं ही आ गया और बस ये आगे इंप्लीमेंट हो जाएगा। ऐसा भी नहीं है। क्यों नहीं है वो भी थोड़ा सा जान लीजिए। ये यूं ही नहीं आया है। कैसे? आइए इसके बारे में थोड़ा सा आगे जानकारी प्राप्त करिए। अमित शाह जी के द्वारा दी गई जानकारी में उन्होंने बताया कि 18 राज्यों ने, 6 केंद्र शासित प्रदेशों ने, भारत की सुप्रीम कोर्ट ने, 22 हाई कोर्ट ने, न्यायिक संस्थानों ने, 142 सांसदों ने, 270 विधायकों ने इस विधेयक को लेकर सुझाव दिए हैं। यानी लोकसभा में जो विधेयक आया है वो एक दिन में नहीं आ गया है, 4 साल में 158 बैठकें हुई हैं। अब अगला सवाल यह बनता है, अगर ये टीचर का मुद्दा इतना ही हाईलाइट होना है तो अनपढ़ की अगर बात की जा रही है तो क्या ये सब लोग अनपढ़ हो गए? अगर ये व्यक्ति, टीचर का कंटेक्स्ट बार बार इस बात को लेकर हो रहा है कि इन्होंने नाम बदल दिए, तो भाई साहब इतने लोग, फिर तो भाई साहब ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी बनता जा रहा है। वकील साहब आपको ये चीज भी पता होनी चाहिए कि आपने इस कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को भी अनपढ़ करार दे दिया, अगर आपके सवाल का सही मायने में अर्थ निकाल लिया जाए। काश हमारी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इतनी वेली ना होती कि इस बात पर रिएक्ट करती। अब वो है भी नहीं कि आपकी इस बात पर रिएक्ट करें। अदरवाइज यदि ये सच है कि अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने अपना टाइम निकालकर इस कार्य को किया है और आपका ये कमेंट कहीं ना कहीं उनकी इज्जत में गुस्ताखी है, तो आप समझ सकते हैं कि इसका मतलब भी क्या होता है। खैर, ये सब राजनीतिक माहौल है और उस माहौल में बढ़िया तरीके से इस चीज को उठाया गया। सोशल मीडिया पर आधा वीडियो डाला गया, अनपढ़ को वोट मत देना, इस आधार पर अनअकैडमी ने निकाला। ठीक है, हमने इस पर पूरी जानकारी आपको पहले भी दी। देखिए, आप में से बहुत सारे लोग यहां जब सुनने हमें आते हैं ना, तो 2 विचारधाराओं से आते हैं। या तो आपके मन में विचारधारा यह होती है कि सरकार सर या तो सरकार के पक्ष में बोलेंगे या सर विपक्ष के पक्ष में बोलेंगे। मेरा उद्देश्य आपके सामने होता है, जितनी भी चीजें मार्केट में चल रही हैं आप तक जानकारी पूरी तरह से पहुंचाकर आपको सोचने के लिए बताया जाए कि अब आपके पाले में है ये गेंद,
आपको ये वाला पक्ष जमता है या वो वाला पक्ष जमता है। आधा ज्ञान हमेशा नुकसानदायक होता है ना। जैसे वो वाली बात है ना, पकड़ो मत। अब उसके पीछे किसी व्यक्ति ने ये भी बोला था जाने दो, पकड़ो मत जाने दो, अब पकड़ो मत जाने दो, दोनों अलग अलग शब्द हैं। एग्जैक्टली वही बात है कि बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है या बात को बात रखा जा रहा है, ठीक है ना। खैर आपकी मर्जी है, आप इसको जैसे भी लेना चाहें, आपका कमेंट बॉक्स है।